इन लेट 1800 के आखिरी दिनों की बात है। एक आदमी था हेनरिच हर्ट्ज, जिसके नाम पर हम फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज रखी है। ये व्यक्ति था, इसने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसी दौरान उसने एक अजीब सी चीज नोटिस की कि जब कुछ मेटल्स पर लाइट डाली गई तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स बाहर फेंक दिए। बिल्कुल गलती से ये डिस्कवरी हुई थी। इस घटना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि लाइट इलेक्ट्रॉन के बाहर का आने की प्रोसेस या प्रक्रिया, उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। पर ये इतनी बड़ी बात क्यों बन गई? जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना, मैंने भी सोचा नहीं था। तो लाइट डाली, एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन बाहर आए, इसमें नया क्या था? मतलब सोचने वाली बात है कि लाइट डाल दी, एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, इसमें कुछ नया तो लग नहीं रहा था। पर असली धमाका तब हुआ जब इस एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स समझने लगे। इसने पूरे फिजिक्स के नजरिए को बदल दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग ये फैक्ट तब पता चला था जब एक इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। मतलब 10 या 15 साल तक लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये हो क्या रहा है, मतलब क्या हो रहा है। ये साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम लाइट की प्रॉपर्टीज को बदले, जैसे ब्राइटनेस यानी कि इंटेंसिटी उसकी जो होती है, ज्यादा ब्राइट या कम ब्राइट लाइट कर दें, तो कलर यानी कि फ्रीक्वेंसी जो उसकी होती है, जैसे कि लाल नीला होता है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पर, इन दोनों पे फर्क पड़ेगा। आप सोचो, अगर हम ब्राइटनेस बढ़ाएं तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन तेज भागने लगेंगे। राइट? बिल्कुल सही लॉजिक सा लग रहा है एकदम, कि हम अगर ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ाए तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी और ज्यादा इलेक्ट्रॉन तेज भरेंगे, ब्राइटनेस ज्यादा मिलने की वजह से, एनर्जी ज्यादा मिलने की वजह से। बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है। पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला इलेक्ट्रॉन की स्पीड पर ब्राइटनेस का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? सच है नहीं? आप चाहे ब्राइट लाइट लो या डिम लाइट लो, इलेक्ट्रॉन की स्पीड वहीं की वहीं है। क्या और कैसे? चलो एक एग्जांपल से सोचते हैं। सोचो, मान के चलो दो बोट हैं, एक छोटी बोट है और उस पर छोटी लहर आ रही है तो वो उसका कुछ नहीं कर सकती। पर अगर बड़ी बोट है या फिर छोटी बोट है, अगर उसके ऊपर उस बोट से बड़ी लहर आ जाए या वेव आ जाए तो वो डूब जाएगी उससे। उस तो इस वही मैं बात बता रहा हूँ कि ब्राइटनेस डालने पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड तेज़ हो जाती है। पर तो यहाँ तो लगता है कि जैसे एनर्जी है या यानी कि इंटेंसिटी है, मैटर करती है। पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है और ना ही कुछ हो रहा है। हाँ, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है या क्या होता था? इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ जाती थी पर स्पीड नहीं। तो ये पहला झटका था। दूसरा झटका, जब साइंटिस्ट ने लाइट का कलर यानी कि फ्रीक्वेंसी बदला और इंटेंसिटी को सेम रखा, तब क्या हुआ? इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हुई, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई। कम फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी, और अगर फ्रीक्वेंसी की एक लिमिट से नीचे चली गई तो कुछ भी नहीं होता था। मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हुई उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई। मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा हो गई उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई। और कम फ्रीक्वेंसी और कम एनर्जी, मतलब फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो एनर्जी कम रहेगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से नीचे चली गई तो कुछ भी नहीं होता। चाहे जितनी भी ब्राइट लाइट डाल लो, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड है से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आता।
एग्जाम्पल के लिए कॉपर का एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, इसमें 10 की पावर 15 हेजर्ट। इससे कम फ्रिक्वेंसी वाली लाइट चाहे कितनी भी ब्राइट हो, 0 इलेक्ट्रॉन्स पर अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, चाहे लाइट डिम हो क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन्स तुरंत निकलते हैं। मतलब कि अगर हम फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करेंगे चाहे डिम करेंगे तो क्यों ना इलेक्ट्रॉन की तुरंत जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बाहर की तरफ वो तुरंत निकलेंगे। तो ये फ्रिक्वेंसी मैटर कर रही है, इंटेंसिटी नहीं है। और ये सब वेव थ्योरी के खिलाफ जा रहा था, फिजिक्स हिल गया था। तीसरा झटका जब लगा था जब साइंटिस्ट ने टाइम डिले मेजर किया, यानी लाइट पढ़ने के कितनी देर बाद इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो आ, और भी अजीब बात पता चली कि वेव थ्योरी के हिसाब से अगर लाइट डिम हो तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इकट्ठा करने में वक्त लगना चाहिए था, मिनट, हावर्स। इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेंटली निकलते थे, चाहे ब्राइट लाइट हो या डिम लाइट हो, हाई फ्रिक्वेंसी हो या लो। अगर फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड के ऊपर है तो लाइट पड़ते ही इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तुरंत। ये वेव थ्योरी से बिल्कुल अलग था और जब साइंटिस्ट को लगा अब कुछ तो गड़बड़ है, एक एक्सपेरिमेंट ने फिजिक्स की नींव ही हिला दी है, तब आया नहीं, मैं बोलूँगा कि तब आए कुछ लेजेंड्स जैसे कि मैक्स प्लैंक, नील्स बोर, हेंसबर्ग और सबसे खास एल्बर्ट। आप सभी तो जानते हैं एल्बर्ट को, एल्बर्ट आइंस्टाइन। और इन लोगों ने एक नई थ्योरी बना दी, क्वांटम थ्योरी, जिसमें लाइट को एक पार्टिकल माना गया, जिसको हम फोटोन कहते हैं। और ये था क्वांटम रेवोल्यूशन का शुभारंभ। और इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना स्पेशल है क्योंकि इसने पूरा गेम ही बदल दिया था और इसने सबको परेशान कर दिया था। सब इसे समझने में 50 साल लग गए थे और कुछ लेजेंड्स की वजह से ये पूरा हुआ था, जो क्वांटम थ्योरी है, जिसमें लाइट को एक पार्टिकल माना गया था जिसको हम फोटोन कहते हैं आज की डेट में।